हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था। उस रात हमारे देश में क्या हुआ था। 14 अगस्त की उस आधी रात को हिंदुस्तान में जो हुआ उसने देश के इतिहास और भूगोल को बदल कर रख दिया था। हम अंग्रेजों की 250 वर्षों की गुलामी से आज़ाद तो हो गए, लेकिन जाते जाते वे हमें बंटवारे का दर्द दे गए। 14 अगस्त की रात हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बना। बंटवारे के दौरान चारों तरफ हिंसा फैली हुई थी। लोग जिनके साथ उठते बैठते थे वे अपनों को ही दुश्मन बन बैठे। बंटवारे की यह दर्द लगभग 10 लाख लोगों की जान ले गया। सरहद के दोनों तरफ से लगभग 1 करोड़ लोग भारत और पाकिस्तान चले गए। एक आंकड़े के मुताबिक उस समय यह दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन था। जानकारों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने बंटवारे की प्रक्रिया ठीक से नहीं निभाई। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकार पर आई, लेकिन दोनों देशों की नई सरकार के पास हिंसा से निपटने के जरूरी इंतजाम नहीं थे। किसी ने सोचा ही नहीं था कि करोड़ों लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे। कुछ लोग भारत विभाजन के खिलाफ थे, कुछ लोग उसके पक्ष में थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो भारत के धर्म आधारित विभाजन के खिलाफ थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि जब धर्म के आधार पर विभाजन ही हो रहा है तो फिर जनता की अदल बदल भी होनी चाहिए और ठीक उसी तरह विभाजन होना चाहिए, ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद ना हो। 14 अगस्त 1947 को ब्रिटेन की पराधीनता से भारत की मुक्ति की घोषणा की हुई। यूं तो 15 अगस्त को भारत की आज़ादी का ऐलान होना था, लेकिन ज्योतिषियों ने कांग्रेस के बड़े नेताओं से कहा कि 15 अगस्त का दिन देश के इतिहास को इतना महत्वपूर्ण मोड़ देने के लिहाज से शुभ नहीं है। फिर तय हुआ कि 14 अगस्त की मध्य रात्रि यानी रात 12 बजे को ही भारत की स्वतंत्रता घोषणा कर दी जाएगी। आपको याद ही होगा, जब घड़ी की सुई रात के 12 बजा रही थी, तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब के ऐतिहासिक भाषण से न केवल भारतवासियों को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को संबोधित करने लगे थे। उनके भाषण के साथ साथ देश भर का हर गली, हर चौराहा, हर नुक्कड़ भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारों से गूंज रहा था और लोग एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां भी दे रहे थे। वह वक्त वाकई दिल से दिल मिलने का था और एक ऐसे ही दिन करीब आ गए और दिल एक दूसरे से जुड़ते गए। दिल्ली के इंपीरियल होटल में उत्साही देशवासियों को हुजूम उमड़ पड़ा। आधी रात के बाद वहां एक युवक बार पर चढ़ गया और उसने सभी से राष्ट्रगान गाने की अपील की। वह युवक रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा जनगणमन अधिनायक जय ही की एक पंक्ति गाता और बाकी लोग एक स्वर से अगली पंक्ति गाते। उधर पुरानी दिल्ली के मैन होटल में एक खूबसूरत युवकी साड़ी में सजी धजी एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच चिड़िया जैसी फुदक रही थी। वह आज़ादी के उत्सव में एक भी व्यक्ति को बिना तिलक नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह अपने लिपस्टिक ट्यूब से ही हर किसी के ललाट पर तिलक का चिन्ह बना रही थी। उधर कांग्रेस ने आदेश जारी किया कि 15 अगस्त को देश भर में एक भी बूचड़खाना नहीं खुलेगा। आज़ादी का उल्लास मनाने के लिए देश भर के सभी सिनेमाघरों को फ्री करने का फैसला हुआ। दिल्ली में सभी स्कूली बच्चों को इंडिपेंडेंस मेडल के साथ बधाइयां दिए जाने का आदेश भी दिया गया। मैं 24 घंटे पहले जो एक दूसरे को गला काटने पर उतारू थे, स्वतंत्रता की घोषणा के बाद एक दूसरे से मिलजुल कर खुशियां बांटने लगे। क्या हिंदू, क्या सिख, क्या मुसलमान, सभी एक दूसरे को गले लगाकर मिठाइयां खिला रहे थे। उधर दिल्ली स्थित वायसराय हाउस का नाम बदलकर गवर्नमेंट हाउस करके आम भारतीयों के लिए खोल दिया गया। इसके साथ ही माउंटबेटन ने अपने सभी स्टाफ को चेतावनी दी कि किसी भी भारतीय से ऐसी बात नहीं की जाए जिससे ब्रिटिश हुकूमत की बू आए। उन्होंने नौकरों को वायसराय हाउस के एक साइन बोर्ड को ध्यान से पढ़कर उन सभी शब्दों को मिटाने का आदेश दिया जो भारतीयों के लिए अपमानजनक हो। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के जश्न में सब कुछ ठीक रहा हो। पुरानी दिल्ली की गलियों में झुंड के झुंड में मुसलमान मुस्लिम लीग का दिया हुआ नया नारा जोर जोर से दोहरा रहे थे, लड़कर लिया पाकिस्तान, हंसकर लेंगे हिंदुस्तान। 15 अगस्त 1947 की सुबह ही पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद से एक मुल्ले ने ऐलान किया, मुसलमानों ने दिल्ली पर सदियों हुकूमत की। भीड़ से आवाज गूंज उठी, इंसा अल्लाह, इंसा अल्लाह। दूसरी तरफ बेघर हुए हिंदू और सिख परिवार दिल्ली के रिफ्यूजी कैंपों में अपनी अपनी जगह तलाश रहे थे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।